नमस्कार प्यारे बच्चों, यूनिक पाठशाला एथल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा बच्चों रजिस्टर, कलर कोडिंग। किरचॉफ लॉ और कूलॉम्स लॉ। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आपको प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में बताया था कि प्रतिरोधों को किन क्रम में जोड़ा जाता है। बच्चों, हर एक चीज पर उसकी स्पेसिफिक वैल्यू लिखी होती है। जैसे हम किसी मार्केट से कोई भी चीज लेते हैं, मान के चलो हमने 1 लीटर तेल ले लिया, तो उस पर लिखा होगा 900 ml। डायोड है बच्चों, डायोड पर स्पेसिफिक वैल्यू क्या होती है? जैसे 4007 का कोई डायोड है। कैपेसिटर है बच्चों, मान के चलो कोई 2.5 माइक्रो फैराड का क्या है बच्चों, कोई कैपेसिटर है। सभी पर उनकी स्पेसिफिक वैल्यू लिखी होती है, लेकिन जो हमारे रजिस्टर होते हैं उन पे बच्चों क्या दिया होता है? कलर दिए होते हैं। ये वैल्यू लिखी होती है भाई, ये 1 किलो ओम का है, ये 4 किलो ओम का है, मतलब उन पे कलर दिए होते हैं। उन कलरों को, रंगों की पहचान करना और रजिस्टर की स्पेसिफिक वैल्यू निकालने के लिए हमें एक सारणी की जरूरत होती है, जिसे क्या बोलते हैं बच्चों? रजिस्टर कलर कोडिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? रजिस्टर कलर कोडिंग। तो सबसे पहले बच्चों सारणी क्या रहेगी? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेनियन वेरी गुड वाइफ। उसके बाद बच्चों क्या रहेगी? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेनियन वेरी गुड वाइफ। इसको इसी तरह याद करना पड़ेगा बच्चों। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेनियन वेरी गुड वाइफ। उसके बाद सबसे पहले कलर नेम की बात करेंगे बच्चों। बी से क्या होगा? अपना ब्लैक। बी से ब्राउन। आर से रेड। ओ से ऑरेंज। वाई से येलो। जी से ग्रीन। बी से ब्लू। डब्ल्यू से यहां भी आएगा बच्चों। वी से वायलेट। जी से ग्रे। और डब्ल्यू से क्या रहेगा बच्चों? अपना वाइट। बी से ब्लैक। बी से ब्राउन। आर से रेड। ओ से ऑरेंज। वाई से येलो। जी से ग्रीन। बी से ब्लू। वी से वायलेट। जी से ग्रे। और डब्ल्यू से वाइट। अब बच्चों रहेंगे इनके कलर कोड न्यूमेरिक में। ब्लैक का क्या रहेगा? 0। क्या रहेगा बच्चों? ब्लैक का
0, ब्राउन का क्या रहेगा 1, रेड का 2, ऑरेंज का क्या रहेगा बच्चों 3, येलो का 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 और व्हाइट के लिए 9। क्या रहेगा बच्चों व्हाइट के लिए 9। उसके बाद आता है बच्चों मल्टीप्लायर। क्या आता है मल्टीप्लायर। 10 की पावर 1 किसके लिए ब्लैक के लिए। क्या रहेगा बच्चों 10 की पावर 1, 10 की पावर 0। उसके बाद ब्राउन के लिए 10 की पावर 1, रेड के लिए 10 की पावर 2, ऑरेंज के लिए 10 की पावर 3, येलो के लिए 10 की पावर 4, ग्रीन के लिए 10 की पावर 5, ब्लू के लिए 10 की पावर 6, वायलेट के लिए 10 की पावर 7 और ग्रे के लिए 10 की पावर क्या रहेगी 8 और व्हाइट के लिए 10 की पावर 9। ब्लैक के लिए बच्चों क्या रहेगा 10 की पावर 0, ब्राउन के लिए 10 की पावर 1, रेड के लिए 10 की पावर 2, ऑरेंज के लिए 10 की पावर 3, येलो के लिए 10 की पावर 4, ग्रीन के लिए 10 की पावर 5, ब्लू के लिए 10 की पावर 6, वायलेट के लिए 10 की पावर 7, ग्रे के लिए 10 की पावर 8 और व्हाइट के लिए क्या रहेगी बच्चों 10 की पावर 9। ये क्या रहेगा बच्चों अपना मल्टीप्लायर। और बच्चों एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर किसी की पावर 0 है उसको क्या लिखेंगे हम, उसकी वैल्यू क्या रहेगी 1। क्या रहेगी बच्चों 1। एक 10 100 1000 10,000 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ और 10 करोड़। बच्चों जिसकी पावर जितनी होती है उतने ही शून्य के पीछे लगते हैं। जैसे 10 की पावर 2 है 2 0, 10 की पावर 3 है 1 के बाई 3 0। इसी तरह ये सारणी रहेगी। उसके बाद बच्चों रहता है एक अपना टॉलरेंस। ये 3 कलर के लिए होता है। गोल्ड, गोल्ड की बात करें तो प्लस माइनस 5%। उसके बाद सिल्वर, सिल्वर के लिए क्या रहेगा प्लस माइनस 10%। उसके बाद नो कलर, इसके लिए रहेगा बच्चों 20%, प्लस माइनस 20%। तो क्या है बच्चों हमारी बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेनियन वेरी गुड वाइफ। क्या रहेगा बच्चों बीबी रॉय, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेनियन वेरी गुड वाइफ। बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, वी से वायलेट, जी से ग्रे और डब्ल्यू से क्या रहेगा व्हाइट। उसके बाद जो अपने कलर कोड होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बच्चों। उसके बाद जो अपना मल्टीप्लायर बनेगा 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, उसके बाद 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6,
10 की पावर 7, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9। उसके बाद बच्चों जो अपना टॉलरेंस रहेगा, क्या रहेगा? टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या रहेगा बच्चों? गोल्ड के लिए प्लस माइनस 5%। वो 5% ज्यादा भी हो सकता है और 5% कम भी हो सकता है। उसके बाद सिल्वर है, सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10%। और अगर कोई कलर नहीं है, नो कलर है, तो उसके लिए क्या रहेगा बच्चों? प्लस माइनस 20%। बच्चों ये कोई रजिस्टर है अपने पास। फर्स्ट कलर क्या रहेगा बच्चों? ब्राउन। उसके बाद ब्लैक। उसके बाद रेड। और ये क्या रहेगा? गोल्ड। इस तरह लिखा आएगा बच्चों, बच्चों पेपर में। ठीक है। फर्स्ट कलर क्या दे दिया उसने? ब्राउन। सेकंड कलर क्या दे दिया? ब्लैक। और उसके बाद थर्ड कलर क्या दे दिया बच्चों? रेड। और जो लास्ट में है वो क्या है अपना? गोल्ड। क्या रहेगा बच्चों? गोल्ड। इसको बच्चों हम लेफ्ट से, कलर को लेफ्ट से राइट की तरफ रीड करेंगे। लेफ्ट की तरफ से देखेंगे और राइट की तरफ चलेंगे। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हमें सारणी याद होनी चाहिए बच्चों। ब्राउन पहले नंबर पर क्या था? ब्लैक। दूसरे नंबर पर क्या था? ब्राउन। ब्राउन का फर्स्ट डिजिट क्या लेना है? ब्राउन का फर्स्ट डिजिट। उसके बाद ब्लैक का क्या रहेगा? 0। ये डिजिट लिखने हैं हमको भाई। एक पेयर बनाना है। जो फर्स्ट है, जैसे ब्राउन, रेड, ऑरेंज कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जो सेकंड कलर है उसका क्या बनेगा? एक पेयर। जैसे फर्स्ट का क्या है? ब्राउन का क्या है? ब्राउन का क्या रहेगा बच्चों? ब्राउन का क्या है? 1। और ब्लैक का क्या है? 0 है। तो इसका एक पेयर लिखेंगे। उसके बाद थर्ड कलर क्या रहेगा हमारा? रेड। तो रेड के लिए क्या रहेगा बच्चों? रेड के लिए रहेगा 2। इसका लेंगे मल्टीप्लायर। क्या लेंगे बच्चों? मल्टीप्लायर।
कोई नहीं बच्चों, इरेज हो गया वो। ब्लैक के लिए ब्राउन, नंबर 2 पर ब्लैक, नंबर 3 पर रेड, नंबर 4 पर गोल्ड। ये कोई हमारे पास क्या है, रजिस्टर। तो इसको ही हमें क्या निकालनी है, स्पेसिफिक वैल्यू। तो ब्राउन के लिए क्या रहेगा बच्चों 1, ब्लैक के लिए क्या रहेगा 0। उसके बाद आएगा मल्टीप्लायर। क्या आएगा बच्चों, मल्टीप्लायर। तो सबसे पहले क्या था बच्चों, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेनियन वेरी गुड वाइफ। तो इसके बाद है बच्चों रेड। रेड का मल्टीप्लायर क्या था 10 की पावर 2। क्या था बच्चों 10 की पावर 2। और गोल्ड के लिए टॉलरेंस क्या था ±5%। तो इसका या तो आपको ऑप्शन में ये मिलेगा, ठीक है बच्चों। अगर ये ना मिले तो कितना आ जाएगा इसका 1000 ±5%। अगर 1000 का 5% निकाल लें तो कितना आ जाएगा बच्चों 50। यानी ये वैल्यू 1000 से 50 कम भी हो सकती है और 50 अधिक भी हो सकती है। 950 भी हो सकती है और 1050 भी हो सकती है। एक ये है। ज्यादातर तो बच्चों आपको ये मिलेगा 10 की मल्टीप्लायर 10 की पावर 2 ±5%। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। दोबारा एक बार और आपको सामने दिखा रहा हूं, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेनियन वेरी गुड वाइफ। बी से क्या रहेगा बच्चों ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, बी से वायलेट, जी से ग्रे और डब्ल्यू से क्या रहेगा बच्चों अपना व्हाइट। क्या रहेगा बच्चों व्हाइट। अगर डिजिट की बात करें तो ब्लैक का डिजिट क्या रहेगा 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8 और व्हाइट का 9। उसके बाद बात करें बच्चों इसके मल्टीप्लायर की। किसकी बात करेंगे बच्चों मल्टीप्लायर 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9। उसके बाद टॉलरेंस, टॉलरेंस में है हमारे कितने कलर रहेंगे बच्चों गोल्ड, सिल्वर और कोई कलर नहीं, यानी नो कलर। गोल्ड के लिए टॉलरेंस क्या रहेगा ±5%। क्या रहेगा बच्चों ±5%। सिल्वर के लिए ±10%। और अगर कोई कलर नहीं है तो उसके लिए ±20%। बहुत आसान सारणी है बच्चों। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेनियन वेरी गुड वाइफ, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे और व्हाइट। उसके बाद 0 1 2 3 4 5 7 6 8 और 9 10 और मल्टीप्लायर क्या रहेगा
10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी क्रम में लिखेंगे। और उसके बाद टॉलरेंस क्या रहेगा, गोल्ड का +-5%, सिल्वर का +-10%, और अगर कोई कलर नहीं है उसके लिए क्या रहेगा बच्चों, +-20%। आ गया बच्चों। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पाठशाला कैथन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और विद्यार्थियों तक भी यह वीडियो पहुंच सके और उनके लिए आने वाले एग्जाम जैसे एसए और एलएम का आ रहा है उसके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या आता है बच्चों, क्रिचॉफ लॉ। क्या आएगा बच्चों, क्रिचॉफ लॉ। क्रिचॉफ ने अपने दो नियम दिए हैं, एक किसके लिए, धारा नियम किरचॉफ का, और एक किरचॉफ का वोल्टेज नियम। किरचॉफ करंट लॉ, और एक क्या बच्चों, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, केसीएल। क्या बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, केसीएल, और इसको केवीएल। किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं इसको, इसको किरचॉफ का सेकंड लॉ भी बोलते हैं। ये किसके लिए बच्चों, धारा नियम के लिए। किसके लिए, धारा का नियम। और ये किसके लिए बच्चों, वोल्टेज का नियम। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों किरचॉफ के फर्स्ट नियम की। किरचॉफ का धारा नियम। तो किरचॉफ ने क्या बताया बच्चों, किसी संधि या नोड पर आ रही धाराओं का योग और उस संधि से जा रही धाराओं का योग क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। या किसी संधि से आ रही धाराओं का योग और किसी संधि से जा रही धाराओं का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, शून्य के। किसके बराबर होता है, शून्य के। ये भाई कोई नोड जंक्शन या संधि है। ये है भाई I1, ये है I2, ये है I3, ये है I4, और ये क्या रहेगा अपना I5। तो किरचॉफ ने अपने प्रथम नियम यानी किरचॉफ के धारा नियम में क्या कहा है, किसी संधि या जंक्शन पर, क्या कहा है, किसी नोड या जंक्शन पर आ रही धाराओं
का योग और नोड से जा रही धाराओं के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है बच्चों, जैसे I1 क्या है, नोड की तरफ जा रही है, ठीक है। उसके बाद I4 नोड की तरफ आ रही है। उसके बाद I5 बाहर जा रही है। I2 नोड से बाहर जा रही है और I3 नोड से बाहर जा रही है। तो यानी संधि की तरफ आ रही धाराओं का योग और संधि से जा रही धाराओं के योग के बराबर होता है। ये किसने बताया भाई? किरचॉफ ने अपने प्रथम नियम में। या किसी नोड या जंक्शन पर आ रही धाराओं और नोड से जा रही धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी नोड या जंक्शन पर आ रही धाराओं और नोड से जा रही धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है बच्चों? शून्य है। ये कोई नोड बनाते हैं हम, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है और ये I5 है। तो क्या कहा है भाई किरचॉफ ने? पहले किसी नोड या जंक्शन पर आ रही धाराओं का योग और उस जंक्शन से जा रही धाराओं का योग क्या होता है? बराबर होता है। या किसी नोड या जंक्शन पर, किसी नोड या जंक्शन पर आ रही धाराओं और नोड से जा रही धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा भाई? शून्य होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे I1 आ रही है प्लस I2 आ रही है, उसके बाद I3 नोड से बाहर जा रही है, I4 नोड से बाहर जा रही है और I6 नोड से बाहर जा रही है। तो इसका योग क्या होगा? शून्य होगा भाई। क्या होगा? शून्य होगा। मान के चलें भाई, उसने दे दिया I1 है 4 एम्पियर, I2 है 20 एम्पियर, ठीक है बच्चों। I3 क्या रहेगी अपनी? 4 एम्पियर, I5 6 एम्पियर और बोल दिया कि I4 का मान निकालें। क्या बोल दिया बच्चों? I4 का मान निकालें। I1 क्या रहेगी? 4 एम्पियर, I2 20 एम्पियर, I3 माइनस हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी? -4
4 एम्पियर। I4 हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। उसके बाद I5 क्या रहेगी अपनी 6 एम्पियर, और किसके बराबर है, शून्य के। किसके बराबर है, शून्य के। तो भाई अगर इसका योग करेंगे 24, 24 में तो 4 गए 20, और 20 में तो 6 गए, कितने रहेंगे 14। क्या रहेगा बच्चों 14। 14 माइनस I4 बराबर क्या रहेगा 0 के। तो I4 जो 14 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -14, माइनस से माइनस का मान कट जाएगा, I4 कितनी आ जाएगी भाई 14। बच्चों I4 क्या आ गई अपनी 14। आ रही धाराओं का योग यानी I1 प्लस I2, ठीक है बच्चों। और जा रही धाराओं के योग के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है I3, I4 और I5। तो I1 कितनी रहेगी बच्चों 4 एम्पियर, I2 20 एम्पियर, I3 का मान 4 एम्पियर, I4 का मान 14 एम्पियर, और I5 का मान क्या रहेगा बच्चों अपना 6 एम्पियर रहेगा। तो अगर इसका जोड़ करें कितना आएगा 24 एम्पियर। अगर इसका जोड़ करते हैं तो बच्चों कितना आता है 24 एम्पियर। क्या आता है 24 एम्पियर। यानी नोड से आ रही धाराओं का योग और नोड से जा रही धाराओं का योग क्या होता है बराबर होता है। और ये किसी नोड या जंक्शन पर आ रही धाराओं और नोड से जा रही धाराओं के बीच विघ्नित योग क्या होता है बच्चों शून्य है। I1 माइनस सॉरी I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इसके बराबर होगा बच्चों शून्य के। I1 कितनी रहेगी 4, I2 20, और I3 का मान क्या रहेगा बच्चों -4, I4 का -14, और I5 का क्या रहेगा बच्चों -16। 6 4 10 24, 24 में से 24 गया क्या आता है बच्चों शून्य है। ठीक है बच्चों, किसी नोड या धारा पर आ रही धाराओं का योग का बीजगणितीय योग क्या होगा बच्चों अपना शून्य होगा। ये किसने कहा था बच्चों किरचॉफ ने अपने प्रथम नियम पर। उसके बाद है बच्चों किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का वोल्टेज नियम। इसको बच्चों किरचॉफ का द्वितीय नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ, या इसको केवीएल बोल सकते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या बोल सकते हैं बच्चों किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये भाई किसके लिए लागू होता है बंद परिपथों के लिए। किसके लिए बंद परिपथों के लिए। तो किरचॉफ ने अपने दूसरे नियम में क्या कहा है किसी लूप या बंद परिपथ में उस परिपथ की वोल्टेज का योग उस परिपथ की वोल्टेज पाथ, पाथ बोलते हैं बच्चों ड्रॉप को, वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है।
तो किरचॉफ ने वोल्टेज नियम में क्या कहा भाई, किसी लूप या बंद परिपथ में उस परिपथ की वोल्टेज, क्या बोल रहा है बच्चों, उस परिपथ की वोल्टेज का योग, ठीक है, और उस परिपथ की वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है। किसके, वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। ये किसने कहा भाई, किरचॉफ ने अपने द्वितीय नियम यानी केवीएल में, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में। या किसी लूप या बंद परिपथ में, लूप या बंद परिपथ में कुल टोटल वोल्टेज और वोल्टेज पाथ का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये किरचॉफ ने अपने दूसरे नियम में क्या कहा है, या किसी लूप या बंद परिपथ में टोटल वोल्टेज, जो वोल्टेज बैटरी सेल कुछ भी लगाया गया है और उसका वोल्टेज पाथ यानी जो वोल्टेज उसके प्रतिरोधों में ड्रॉप हुई है, उसका बीजगणितीय योग क्या होगा बच्चों, शून्य होगा। ये किसने कहा है बच्चों, किरचॉफ ने अपने दूसरे नियम में। उसके बाद बच्चों ये 5 वोल्ट की बैटरी है, सेल सॉरी, ये 10 वोल्ट का सेल है। ये कितने ओम का है, 2 ओम। ये कितने का रहेगा, 3 ओम। और ये कितने का रहेगा बच्चों, 7 ओम। 2 ओम